हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने ऊप्स के कंसेप्ट की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है जावा के अंदर, कितने टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, उसको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में होती क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं क्या है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मीन्स मैनी फॉर्म्स। और डेफिनेशन इसकी क्या कहती है हमारे पास, ये देख लेते हैं एक बार। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक हमारा कोर प्रिंसिपल है ऊप्स के कंसेप्ट का जावा के अंदर। द टर्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, जैसे मैंने बताया आपको, and in the context of Java, it allows one interface or method to be used for different data types or classes. इस कंसेप्ट के थ्रू हम अपनी जावा के प्रोग्राम के अंदर इंटरफेस या मेथड को, सिंगल इंटरफेस या मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड क्लासेस। This enables objects of different classes to be treated as objects of common superclasses, and the same method can perform different tasks based on the object that invokes. हम इस कंसेप्ट के थ्रू हम डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एक सेम क्लास, एक कॉमन क्लास जो सुपर क्लास कह सकते हैं जिसको हम, उसके ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। और इस कंसेप्ट के थ्रू एक सिंगल मेथड डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। वो कब? जब हम, वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द्वारा उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जा रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर हम नॉर्मल एक रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? पीपल का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि पीपल, या आप बोल सकते हो उसको आदमी कह सकते हो। हम पीपल में एक लाइफ के अंदर तीन चार तरह के रोल प्ले करता है। जैसे कि वो एक टाइम पे फादर भी हो सकता है, एक टाइम पे हस्बैंड भी हो सकता है, और एक टाइम पे वो सन भी है। तो तीनों रोल लाइफ के अंदर परफॉर्म करता है एक सिंगल आदमी, लेकिन उसके अलग अलग एक्शन होते हैं उस टाइम पे, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ में एक एग्जांपल है पीपल, वो बेस्ट रोल प्ले कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल लाइफ। तो इसको प्रोग्रामिंग वे में देख लेते हैं एक बार। पॉलीमॉर्फिज्म को मेनली हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, या फिर इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इसको। रिजोल्विंग ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, ये ड्यूरिंग कंपाइल टाइम रिजोल्व होती है, हमें कंपाइल टाइम के टाइम पे पता चलता है कि ये किस टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं, और इसको हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। ये अगर तीनों चीजें कहीं पे भी मिलती हैं आपको, जैसे कि कंपाइल टाइम के केस में आपने देखा, अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात हो रही है तो वो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो वो भी हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। रन टाइम के केस में देखते हैं, अगर मेथड ओवरराइडिंग की बात हो रही है तो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर डायनेमिक डिस्पैच मेथड की बात हो रही है तो वो भी हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या आता है? रिजोल्व ड्यूरिंग रन टाइम, रन टाइम पे ये पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप रिजोल्व होती है, हमें पता लगता है इस चीज का। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म occurs when multiple methods in the same class share the same name but have different parameter list, is that different signature. This is called method overloading. जब हम कंपाइल टाइम पे एक सेम क्लास के अंदर एक सेम मेथड डिफरेंट पैरामीटर के साथ सेम नेम को शेयर करता है, उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर तीन टाइप से मेनली अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? हम पर्टिकुलर मेथड के अंदर अपने नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रख सकते हैं। लाइक एक मेथड में हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, एक मेथड में हम तीन पैरामीटर ले रहे हैं, तीसरे मेथड में हम चार पैरामीटर ले रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करके कर सकते हैं। सेकंड कैसे हम अचीव कर सकते हैं? हम अपने पैरामीटर की पोजीशन को चेंज करके अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। थर्ड क्या है? हम अपने पैरामीटर की डेटा टाइप को चेंज करके हम अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। इन तीनों टाइप्स को
जब हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकल वे में, तब हम इन तीनों टाइप को यूज करके अपना देखेंगे कि हम कंपाइल टाइम और मेथड ओवरलोडिंग कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, वो देख लेते हैं एक बार क्या है। मेथड ओवरलोडिंग, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, मल्टीपल मेथड्स हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। अलग अलग मेथड सेम नेम के क्रिएट किए जा सकते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर के साथ में। जब हम इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि मेथड का नेम सेम हो, उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट हो, तो उसको हम प्रोग्रामिंग वे में मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। रिजोल्व्ड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, the method that will be invoked is decided at compile time based on the number and type of argument passed। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जब हमारा मेथड कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ वो इन्वोक हो रहा है और किस टाइप के पैरामीटर के साथ वो इन्वोक हो रहा है, उस टाइम पे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सा मेथड इस टाइम पे काम कर रहा है। तो उसको क्या कर, जैसे आप लिखा रिजोल्व ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे जो हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उस टाइम पे हमारे प्रोग्राम के अंदर पता लगता है कि जब उस पर्टिकुलर लाइन पे हमारा कंपाइलर आता है कंपाइल करते वक्त प्रोग्राम को, जहाँ पे हम पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करवा रहे हैं, तब हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कितने पैरामीटर हैं और कितने पैरामीटर के साथ डेटा टाइप के साथ हमने उसको इन्वोक किया है। तो उसी इन्वोकेशन टाइम पे हमें उस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक कर रहे हैं जो सेम पैरामीटर है उसके और सेम डेटा टाइप है जो हमने इन्वोक किया उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारे पास? ओवरलोडिंग provides flexibility to use methods in different context without needing to create multiple methods name। जैसे कि हमने सेम मेथड रखा है, नेम का, मेथड का नेम सेम रखा है, उसके अंदर हमने अपने पैरामीटर्स की टाइप को, पोजीशन को और डेटा टाइप को चेंज किया है। इससे हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है? हम सेम नेम को रिपीटेडली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, बजाय कि हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट नेम से बनाएं। तो ये भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है विद मेथड ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की, उसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग या फिर बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? रन टाइम polymorphism occurs when a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। जैसे कि हमने पिछले सेशन में इनहेरिटेंस का डिस्कस किया था, वहां पे क्या हो रहा था, एक सुपर क्लास को एक सब क्लास या फिर एक पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, और इनहेरिटेंस के टाइम पे जो सुपर क्लास के मेथड्स थे या सुपर क्लास की फील्ड्स थी, वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास के पास आ जाती हैं और चाइल्ड क्लास उन फील्ड्स को और मेथड्स को अक्वायर कर लेती है। जब एक सुपर क्लास के मेथड को जो ऑलरेडी सुपर क्लास के अंदर एग्जिस्ट है और जो इनहेरिट होके हमारे पास सब क्लास के पास आया है, जब सब क्लास उस पर्टिकुलर मेथड की एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लास के अंदर देती है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास मैकेनिज्म क्रिएट होता है उसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मतलब कि सुपर क्लास के पास जो मेथड था, हमने सब क्लास में उसी सेम मेथड को ओवरराइड करके उसके अंदर एक स्पेसिफिक या डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी उसकी, जो हमें रिक्वायर्ड थी उस पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर। तो उसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। दिस मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिटरमाइन ड्यूरिंग रन टाइम। ये कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होएगा, ये हमें रन टाइम पे पता लगता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स द मेथड। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया गया है और इन्वोक किया गया है। मीन्स सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो सब क्लास का मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट होएगा रन टाइम पे। अगर हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करें तो सुपर क्लास का मेथड हमारे पास इन्वोक होएगा, क्योंकि मेथड दोनों क्लास में अवेलेबल है, लेकिन दोनों क्लास में उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। हमने उस पर्टिकुलर मेथड को, सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास के अंदर ओवरराइड करवा दिया है। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ये पूरा कंसेप्ट जो अभी डिस्कस किया था हमने, ये मेथड ओवरराइडिंग होता है। और मेथड ओवरराइडिंग को ही हम अपने जावा के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। की पॉइंट्स क्या है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के? मेथड ओवरराइडिंग जैसे अभी डिस्कस किया, एक सब क्लास एक सुपर क्लास के मेथड को
एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। और वो कंसेप्ट जो जिस टाइम पे हम अपने सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास के अंदर एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। डायनेमिक मेथड डिस्पैच, द मेथड टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइन एट रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, नोट द रेफरेंस टाइप। रन टाइम पे हमें पता लगता है कि कौन सा मेथड इन्वोक हुआ है, वो डिपेंड कर रहा है कि किस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट ने उस मेथड को इन्वोक किया है। Polymorphic behavior, different objects such as dog and cat can respond differently to the same method called sound। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे अज्यूम करके चलते हैं कि एनिमल हमारे पास पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक साउंड मेथड है, और एनिमल क्लास को डॉग और कैट ने दोनों ने इनहेरिट कर लिया है, और इनहेरिट करके जो पेरेंट क्लास एनिमल है उसका साउंड मेथड दोनों के पास आ गया। और जब साउंड मेथड को डॉग और कैट अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड करती है, तो उस टाइम पे ये साउंड मेथड डिफरेंटली बिहेव कर सकता है फॉर डॉग एज वेल एज फॉर कैट, क्योंकि डॉग की अलग साउंड होती है, कैट की अलग साउंड होती है। और जब हम इस पर्टिकुलर साउंड मेथड को डॉग और कैट के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाएंगे, तो ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि किस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा हम उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा रहे हैं। ये हमारा पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी। अचीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म को हम अपनी जावा के अंदर दो तरीके से, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को खासकर जावा के अंदर हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, जो हमने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्कस किया था सारा कंसेप्ट। कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की जावा के अंदर, वो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की? फर्स्ट क्या था? कोड रियूजेबिलिटी। विद पॉलीमॉर्फिज्म यू कैन राइट कोड दैट वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट ट्रीट देम द सेम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पीछे, अब एनिमल और कैट के एग्जांपल के थ्रू हमने डिस्कस किया था कि एक हमने अपना कोड राइट किया है अपनी सुपर क्लास के अंदर, और वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ में, कैट के ऑब्जेक्ट के साथ में डिफरेंट बिहेव कर रहा है, और डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। लेकिन ट्रीट क्या कर रहा है वो एक्चुअल में देखा जाए तो कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेथड तो हमारे पास सिंगल ही है, जो सब क्लास में भी है और सुपर क्लास में भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसको अलग अलग कॉल करवा रहे हैं। लेकिन वो ओवरऑल कंसेप्ट जो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम उसको ऐसे ट्रीट करवा रहे हैं कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है कॉमन क्लास का। दिस रिड्यूस डुप्लीकेशन। For example, a method can work with a cat, dog और any other animal without needing separate method for each। जैसे हमने डिस्कस किया, साउंड मेथड मैंने एक बार सुपर क्लास में मैं डिस्कस क्रिएट कर लिया अपनी एनिमल क्लास में जो सुपर क्लास है, और फिर हमने फर्दर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करवा दिया डॉग और कैट के, या फर्दर कोई एनिमल उसको इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास को, तो हमें मेथड दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, मेथड नेम तो सेम ही है, बस हम उसको ओवरराइड करवा रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। इससे क्या हो रहा है हमारे पास मेथड की डुप्लीकेशन नहीं हो रही। नहीं तो अगर मान लिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने एनिमल क्लास में हमने साउंड बना दिया, फिर फर्दर हम अपने डॉग क्लास में भी एक और कैट क्लास में भी एक साउंड मेथड बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, इनहेरिट होके वो ऊपर से भी आ गया सुपर क्लास से भी, और एक खुद का भी इन्होंने सेम मेथड बना दिया, तो वो एक तरीके से डुप्लीकेसी हो रही है कोड की। और वो उस डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने के लिए ही हम पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट के अंदर जो रन टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग है, वो उस चीज के थ्रू हम कोड की डुप्लीकेसी को रिमूव कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, you can add new classes without changing existing code. If you introduce a new animal type, bird, your existing method will still work because they are designed to handle any animals। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, कैट और डॉग के लिए भी साउंड मेथड काम कर रहा है। अगर हम फर्दर कोई नई क्लास ऐड करते हैं जो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, जैसे बर्ड बनाई हमने नई क्लास, तो बर्ड क्लास भी उसी सेम मेथड को यूज कर सकती है, क्योंकि वो एक हमने इसी वे में डिजाइन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, ताकि जो सुपर क्लास के कॉमन मेथड है उनको सब क्लास के अंदर रीयूज किया जा सके। और ये हमारे कोड को फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। Maintainability, it become easier to maintain and update the program
since you can make changes in one place the base class rather than in multiple places। like जैसे कि हमने साउंड मेथड में अगर हमें कुछ चेंज करना है और वो साउंड मेथड ही हमारे सब क्लासेस द्वारा इनहेरिट किया गया है, तो एक साउंड मेथड बेस क्लास में चेंज करने से हमें काम चल जाएगा, ना कि हमें इंडिविजुअल अपने जो हमारी सब क्लासेस हैं या जो इनहेरिटेड या ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनके अंदर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हमें बस ओनली बेस क्लास में चेंज करना है, तो बेस क्लास में जो चेंज होगा वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली जो सब क्लासेस हैं उनके द्वारा इनहेरिट करके यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जावा के अंदर, कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये हमने सारा एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया यहाँ पे। इन दोनों का जो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ये कंसेप्ट डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि हम इसको रियल टाइम पे कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको समझ सकें और उसको आगे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।